Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. We are back again with the MCQs of inverse trigonometric functions. As you all know that in 12th board or the board exams will now have objective types of questions. So it is quite compulsory for you to practice such questions. So part number 1 we have completely done. Moving on to part number 2. Earlier on I told you all कि part number 2 में वी विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस जिसमें हम लोग थीटा तो निकाल लेंगे बट दैट विल नॉट लाई इन द रेंज ऑफ व्हाट फर्स्ट साइन यू ऑल नो. चलो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देती हूँ या रिवाइंड करा देती हूँ. देखो साइन इनवर्स और क्या होता है इसमें साइन और कॉस और टैन के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इन तीनों के ऊपर. कॉसेक सेक और कॉट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं मोस्टली, जनरली, या होते नहीं है. यू कैन चेक इन योर एनसीईआरटी बुक्स टू. तो साइन का जो इंटरवल होता है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास होती है -π/2 से +π/2 के बीच में. ठीक है. कॉस की क्या होती है, कॉस में सब पॉजिटिव होता है, 0 से π के बीच में होती है. और टैन के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2. आप चाहो तो उसको 90 डिग्री के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो, -90 से +90, और ये हो गया 0 से 180 और ये हो गया -90 से +90. अगर आपको पाई में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, ऑल्दो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. एक जो इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास जो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन, कॉस या टैन नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं. इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव. इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक, लेकिन चलो उसका तो रोल है नहीं, साइन पॉजिटिव होता है. इसमें हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है और इसमें हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है. ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद है ना आप सब लोगों को, AST और C, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद है आपको. तो इसी के बेसिस पे हम सारी की सारी कहानी कर देंगे. बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि कॉस में हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा और कॉस टैन और साइन में हमारे पास एंगल जो होगा वो नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से. सो स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 2π/3. अब देखो अगर हम देखें तो हम जनरली क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस में इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं और ये हमारा थीटा जो होता है वो आंसर हो जाता है. लेकिन क्या ये 2π/3 इस इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं करता है, हमें बस ये चेक करना है. तो देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 180/3. ऑब्वियस सी बात है 2/3 और पाई की जगह पे हम लोगों ने 180 डिग्री रख दिया. कैंसिल आउट कर दो इसको, ये हो जाएगा 60. 6 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 120. क्या ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है -90 से +90? नहीं, 120 इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये तो हमारे पास आएगा नहीं. डैट मीन्स इससे हमें अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना है या सॉर्ट आउट करना है. इतनी बात समझ में आई आपको. अब देखो आप इसको कैसे करोगे. देखो जनरली जो इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे ना, उसमें ये थीटा यहाँ पर आंसर भी दिया होगा, लेकिन जब ये हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता ही नहीं है तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता. अब इसको सही करना है हम लोगों को. इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं. इसको सॉल्व कर रही हूँ मैंने, साइन, क्या हम इसको π-π/3 लिख सकते हैं. देखो इसको हम अगर π-π/3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3π - π. दिस इज इक्वल टू 2π/3. ठीक है, हो गया इतना. अब प्लस और माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3. ठीक है, साइन π/3 आ गया. साइन π - थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा. ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पे हमारा चेंज हो जाता है कॉस, 90 प्लस या माइनस थीटा चेंज होता है साइन में. ठीक है ना, वो साइन में चेंज होता था. लेकिन पाई या 2π पे हमारा साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस और टैन का टैन रहता है. ये भी आपको सबको पता है. पाई - π/3, देखो पाई ये हमारा है 180 डिग्री, 0, 90, 180 और यहाँ पर हमारा घूम के आ जाता है 2π यानी कि 360. ठीक है. तो देखो 180 से हमने कुछ माइनस कर दिया, 180 से वी हैव सब्ट्रैक्टेड समथिंग, तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया. दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव साइन हो जाएगा. तो अब इसमें वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स साइन π/3.
ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, π/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखो π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है 90 से छोटा होता है 60, तो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस तरह के आएंगे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमें बस एक बार इंटरवल चेक करना है, उसके बाद में ऐड शुगर टू कॉफ़ी फॉर्मूला यूज़ करके इस एंगल को डायरेक्टली हम लोगों को लिख देना है। अंडरस्टूड? बस कॉस में ध्यान रखना है, कॉस में ये नेगेटिव नहीं होगा। तो कॉस में हम सारे के सारे एंगल या तो 2π से माइनस करते हैं या 2π से प्लस करते हैं, वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, देन इट विल बी क्लियर टू ऑल। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा 3π/5। क्या 3π/5 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आता है? देखो 3 × 180/5, ये समथिंग ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, यू कैन चेक इट। तो अब हमें क्या करना है, 3π/5 को इस तरह से लिखना है कि वो इस इंटरवल में आ जाए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई में क्या माइनस करें कि 3π/5 आ जाए। देखो पाई माइनस 2π/5, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा। देखो 5 कॉमन ले लो, 5 माइनस 2π, दिस इज इक्वल टू 3π/5। हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको ये एंगल निकालना ना आ रहा हो कि पाई से हम क्या माइनस करें ये आ जाए, तो पाई में से इस एंगल को माइनस कर दो। कितना आ जाएगा हमारे पास 2π/5। बस पाई में से अगर हमने पाई में से इसे माइनस किया तो ये आ रहा है, तो पाई से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस ठीक है, पाई माइनस 2π/5। अब देखो पाई ये होता है ना, पाई से हमने कुछ माइनस किया तो साइन हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये जाएगा साइन इनवर्स और साइन हमारे पास 2π/5, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। 2π/5 हमारा आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, 2 × 180/5 जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो वो इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास cos 7π/6। अब देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम इसको cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 लिख दें, पाई प्लस π/6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। भाई पाई हमारे पास ये है, इससे जब हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास कहाँ आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos π/6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास माइनस π/6 आंसर आ जाएगा, जो कि टोटली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसके इंटरवल में कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ये 0 से 180 तक के सारे एंगल्स ले लेगा एक्सेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव और अदर देन दैट। तो ये तो हमारा हो गया माइनस π/6, मतलब माइनस 30 डिग्री हो गया। माइनस 30 डिग्री कभी भी इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। तो कॉस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने इसलिए सॉल्व किया कि स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट ना रह जाए किसी भी से रिलेटेड, इसी चीज़ से रिलेटेड। अब देखो इसको हमें या तो 2π माइनस समथिंग लिखना होता है या 2π प्लस लिखना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉस या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास 2π होता है ना, 360 इज इक्वल टू 2π, 360 इज इक्वल टू 2π। तो 2π में अगर हम ऐड करेंगे तो भी वो पॉजिटिव कॉस रहेगा, अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। मीन्स कॉस को हम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, बस इसीलिए हम यहाँ पे 2π करते हैं। तो देखो अब हम इसको 2π समथिंग माइनस कर दें। देखो 2π से 7π/6 हम माइनस करें कि हमारे पास कुछ x आ जाए, तो वो x हमारे पास क्या होगा, देखो कॉमन ले लो यहाँ से, तो जाएगा 12π माइनस 5π, सॉरी 7π, 12π माइनस 5π इज इक्वल टू 5π/6। ऐसे एंगल निकाल लिया करो अगर आपको एंगल निकालने में कोई भी दिक्कत हो रही होती है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये हमारा वो x आ गया जिसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। नाउ वी विल राइट इट एज cos इनवर्स cos, बस cos में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, नथिंग एल्स। cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। देखो जब हमने 2π
से माइनस किया 7π/6 तो हमारे पास 5π/6 आ गया। जब हम 2π से 5π/6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7π/6 आएगा। आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। देखो अगर हम कॉमन ले 6 तो जाएगा 12π - 5π, दिस इज इक्वल टू 7π/6। ठीक है ना, आ गया ना। तो देखो अब 2π माइनस क्या होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स कॉस हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको लिख दें हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 5π/6 हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्या 5π/6 लेस देन होता है 180 से? ऑब्वियस सी बात है, 5 × 180/6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री। 180 से हमारे पास ये तब भी छोटा है, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। कॉस को हम इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉस के ऊपर, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। देखो मैंने बोला था ना, ये ऑप्शन में हमेशा आपको गिवन होगा। 13π/6 देखो ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन यू ऑल नो कि इसका इंटरवल क्या होता है, 0 से 180 डिग्री होता है। तो 0 से 180 डिग्री ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 2π + π/6 लिखा हुआ है। देखो तो ये तो 360 से भी ज़्यादा हो रहा है, 390 डिग्री हो रहा है ये तो 390 डिग्री 180 से बहुत ज़्यादा है, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने क्या बोला था कि कॉस जब भी होता है हम इसको 2π माइनस या 2π प्लस लिखते हैं, क्योंकि कॉस या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए या हमारा किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होता है 2π प्लस होना, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 2π प्लस हो जाए और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस हो जाए। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। देखो 2π + π/6 अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12 और +1 13π/6। देखो वही आ रहा है ना 13π/6। अब 13π/6 है ये, तो cos 2π हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स cos 2π प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा होता है, तो cos π/6 पॉजिटिव होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया π/6 यानी कि 30 डिग्री। और देखो 30 डिग्री क्या बिलोंग करता है इस इंटरवल में, 0 से 180 डिग्री यस बिलोंग करता है, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 3π/4। अब देखो अगर हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/4। क्या 3π/4 tan का हमारा जो रेंज का इंटरवल होता है वो होता है -90 से +90। तो 3π/4 अब हमें ये चेक करना है कि 3π/4 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आप ज़रा सा कैंसिल आउट करके देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 180/4। ज़रा 4 से डिवाइड करो, 4 4 ज़ा 4 5, ये तो हो जाएगा 45, ये हमारे पास आ जाएगा 135। देखो इसका इंटरवल तो -90 से +90 है, तो ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। अब अगर इसको इस इंटरवल में बिलोंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan। देखो tan में नेगेटिव आ सकता है, तो tan और साइन इनमें नेगेटिव आ सकता है, तो इनको हम पाई माइनस या पाई प्लस कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है ना। बस वो इस इंटरवल में आना चाहिए। लेकिन कॉस के साथ हमारी बाउंडेशन होती है कि इसको हमेशा पॉजिटिव रहना, तो उसको हम 2π माइनस या 2π प्लस करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। देखो पाई माइनस अगर इसको π/4 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो 4π माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू 3π/4। क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? ऑब्वियस सी बात है सेम है। अब tan पाई माइनस π/4, देखो tan पाई से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स tan हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो गया। tan पाई माइनस थीटा हमारे पास ऑब्वियस सी बातें होता है हमारे पास -tan थीटा -tan π/4, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4, और आप चाहो तो डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये माइनस इसके साथ लगा तो दैट मीन्स -π/4 हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन कॉस में नेगेटिव कभी नहीं आता है, कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम उसको 2π माइनस या 2π प्लस करते हैं। अंडरस्टूड? ये ऑप्शन, या देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
tan इनवर्स tan 7π/6। देखो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7π/6। 7π/6 -90 से +90 के बीच बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही मेथड, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 हो जाएगा। देखो अगर हम एलसीएम लेते हैं, हमारा ये और ये एंगल सेम होना चाहिए, अगर हम एलसीएम ले लें तो जाएगा 6π + π, दिस इज इक्वल टू 7π/6। अब cos π प्लस थीटा, सॉरी tan पाई प्लस थीटा, देखो tan पाई प्लस थीटा, पाई में थीटा समथिंग ऐड हो रहा है, तो वो किस में पहुंच गया? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास पॉजिटिव होता है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगाना है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। बस याद रखना कि कॉस में कभी भी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास -0 से 180 डिग्री। तो जिसकी रेंज पॉजिटिव है उसको हम पाई माइनस या पाई प्लस में कभी नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा हम 2π के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर था 3। tan इनवर्स tan π/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? π/6 है, पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है ना, ये tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास? tan थीटा। tan थीटा, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पाई में समथिंग इज बीइंग एडेड, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। π/6 हमारा आंसर हो गया, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी MCQs की क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जो हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है ना? बस आपको रेंज ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स की क्या होती है, और पाई से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, कितना माइनस या कितना प्लस करेंगे, वो आपको बस वही आपको कैलकुलेट करना है। दैट्स ऑल। सो आई होप you find it helpful for you. If you like this video and find it fruitful for you, then please do like the video and share it with your friends. And if you're new to this channel, then it's my humble request, and please do subscribe Maths Plus Learn.